यारों का गम क्या होता है मालूम न था अनजानों। ज़रा सोचिए, क्या कला सिर्फ गले की रवानगी और सुरों की ऊंचाई का ही नाम है, या फिर कला नाम है उस रूहानी आग का जो किसी के दिल को चीरकर सीधे उसके दिल में उतर जाए। अक्सर हम किसी इंसान की बंदिशें तय करके उसकी एक छवि मन में बना लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी फनकार के आत्मसम्मान और उसकी काबिलियत पर शक की उंगली उठाई गई है, तब तब उस फनकार की रूह से एक ऐसा शाहकार निकला है जिसने वक्त के पन्नों पर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। आज की दास्तान भी एक ऐसे ही शक, एक ज़बरदस्त चुनौती और एक अमर संगीत के जन्म की है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। आपके अनुरोध पे ये गीत सुनाता। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। साल था 1977। भारतीय सिनेमा का एक बेहद खूबसूरत दौर। दिग्गज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस वक्त कामयाबी के शिखर पर थे, पूरी रफ्तार के साथ काम कर रहे थे। उसी साल निर्देशक शक्ति सामंत एक फिल्म बना रहे थे, अनुरोध। यहाँ आपको एक बेहद दिलचस्प बात बता दूं, शक्ति सामंत साहब और सुपरस्टार राजेश खन्ना की जोड़ी जब भी मिलती थी तो संगीत की कमान हमेशा पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन या सचिन देव बर्मन के हाथों में होती थी। आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, इन सब ने मिलकर इतिहास रचा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, सिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे। लेकिन अनुरोध इकलौती ऐसी फिल्म थी जहां पंचम दा नहीं थे। दरअसल उस वक्त काका यानी राजेश खन्ना और आर.डी. बर्मन के बीच कुछ गलतफहमियां चल रही थी, जिसकी वजह से काका उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से शक्ति सामंत जी ने अपने पूरे करियर में पहली और आखिरी बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यानी एलपी की जोड़ी को साइन किया। उस खुशनुमा सुबह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गजब का माहौल था। फिल्म के मुख्य गायक थे हर दिल अजीज किशोर कुमार। सुबह के सेशन में किशोरदा ने राग यमन पर आधारित एक बेहद मधुर और रसीला गाना रिकॉर्ड किया था। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता। किशोरदा हमेशा की तरह मस्तमौला मिजाज में थे। उन्होंने महज 30 मिनट में गाना मुकम्मल कर दिया। रिकॉर्डिंग शानदार रही, सभी बेहद खुश थे। किशोरदा कुछ देर रुककर म्यूज़िक टीम से गप्पे लड़ाते रहे और फिर मुस्कुराते हुए स्टूडियो से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आना था, वो पल जब किशोरदा के कानों में पड़े शक के अल्फाज। शायद आपको न पता हो, किशोरदा स्टूडियो के मुख्य केबिन से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ पड़ी। लक्ष्मी जी अंदर प्यारेलाल जी से बात कर रहे थे। किशोरदा के कदम वहीं ठिठक गए। लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि प्यारे, ये जो अगला गाना है ना, इसके लिए हमें शायद रफ़ी साहब को बुक करना पड़ेगा। किशोरदा की आवाज़ की रेंज बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस नए गाने में सुर बहुत ही ज़ोरदार हैं, पिच बहुत ही हाई है, गाने का हर अंतरा अलग अलग तरीके से गाना है। ये बेहद पेचीदा और मुश्किल गाना है। मुझे नहीं लगता कि किशोरदा इसे संभाल पाएंगे, उनकी आवाज़ फट सकती है। ज़रा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, किशोरदा उस वक्त देश के सबसे बड़े सुपरस्टार गायक थे। उनके गाए गीत चारों तरफ गूंज रहे थे और अचानक उनको किसी संगीत निर्देशक के मुंह से ये सुनना पड़े
कि आप इस गाने को नहीं गा पाएंगे, इसके लिए किसी और को लाना होगा। उस लम्हे में उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा सुनकर आपा खो बैठते, शायद गुस्से में लाल पीले होकर स्टूडियो छोड़कर चले जाते और कभी दोबारा उनके साथ काम न करते। लेकिन वो किशोर कुमार थे, उनकी फितरत में रूठना नहीं, अपनी कला से जवाब देना लिखा था। शक का हर एक लफ्ज़ उस दिन किशोरदा के कानों के रास्ते उनके दिल को चीर गया। लेकिन वो गुस्सा नहीं हुए, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी संजीदा मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, आज मैं ही तुम्हारा रफ़ी साहब हूँ। ये बोलते हुए किशोरदा शांत कदमों से दोबारा स्टूडियो के अंदर दाखिल हुए, जहाँ लक्ष्मी प्यारे बैठे थे। अचानक उन्हें सामने देखकर दोनों संगीतकार स्तब्ध रह गए, सन्नाटा पसर गया। लक्ष्मीकांत जी भांप गए कि किशोरदा ने सब कुछ सुन लिया है। उन्होंने घबराकर माफ़ी मांगने की भी कोशिश की, लेकिन किशोरदा सीधे लक्ष्मीकांत जी के पास गए, उनकी आंखों में आंखें डाली और माइक्रोफोन की तरफ इशारा किया और बेहद ठहरे हुए मगर कड़क अंदाज में बोले, शाम की शिफ्ट कैंसिल कर दो लक्ष्मी, आज मैं ही तुम्हारा रफ़ी साहब हूँ और जब तक मैं ये गाना रिकॉर्ड नहीं कर लेता, मैं इस स्टूडियो से टस से मस नहीं होने वाला। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। किशोरदा ने ना तो गाने के बोल देखे थे और ना ही धुन सुनी थी, फिर भी वो सीधे माइक्रोफोन के सामने जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गाना कौन सा है, ज़रा गा कर सुनाओ मुझे। लक्ष्मीकांत जी ने धड़कते दिल से उस गाने का डब वर्जन गुनगुनाया, जिसके अल्फाज आनंद बख्शी साहब की कलम से निकले थे। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मज़ा था जीने में। जब दर्द नहीं था सीने में, अब खाक मज़ा था। किशोरदा ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की। बख्शी साहब के उन जज्बाती शब्दों और एलपी जोड़ी की उस उदास गहरी धुन ने किशोरदा के भीतर जैसे कोई सोई हुई आग भड़का दी थी। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देखो मेरी बातों को दिल पर मत लेना, मैं आज इस गाने को रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा, लेकिन हाँ, अगर रिकॉर्डिंग के बाद तुम्हें लगे कि मेरी आवाज़ इस गाने के दर्द और इसके जज्बात को सही तरह से बयां नहीं कर पाई है, तो तुम बेझिझक शाम को रफ़ी साहब को बुला लेना। इस बेहतरीन गीत को सबसे बेहतरीन आवाज़ ही मिलनी चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो एक इतिहास का निर्माण था। इस गाने की शुरुआत करते हुए किशोरदा ने जो शेर पढ़ा, न हंसना मेरे गम पे, उसको सुनते ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ये समझ गए कि ये गाना बहुत ही शानदार होने वाला है। जो मैं रो पड़ूं तो मुझे माफ करना, क्योंकि किशोरदा ने अपने दिल का सारा दर्द उसी पहले शेर में ही उड़ेल दिया था। जब दर्द नहीं था सीने में, अब खाक मज़ा था। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो एक इतिहास का निर्माण था। यारों का गम क्या होता है मालूम न था अनजान। फिल्म में ये गाना एक ऐसे दोस्त की पुकार था जिसका यार मौत की कगार पर खड़ा है। किशोरदा ने माइक्रोफोन संभाला और गाने को इस तरह से गाना शुरू किया जैसे सारा दर्द उन्होंने अपने ही सीने में उतार लिया हो। आपको बता दूं, इस गाने का स्ट्रक्चर बेहद मुश्किल था। इसके सारे अंतरे एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। ऐसे तो ठेस न लगती थी अपने रूठा कर। हर अंतरे की धुन अलग थी। आम गायक के लिए इसमें सांसें संभालना मुहाल था। इतना तो दर्दन होता था, सपने टूटा कर। यही वजह थी कि लक्ष्मी जी डरे हुए थे और यही वजह थी कि साल 1980 में फिल्म कर्ज के गाने दर्दे दिल दर्दे जिगर में भी जब उन्होंने हर अंतरे की धुन को अलग रखा तो उन्होंने वो गाना रफ़ी साहब से ही गवाया। दर्दे दिल दर्दे जिगर
रिहर्सल के दौरान लक्ष्मीकांत जी लगातार दुविधा में थे। वो किशोरदा से बार बार पिच को और ऊंचा और लाउड करने के लिए कह रहे थे, मानो वो आजमा रहे हों कि किशोरदा की आवाज़ कहाँ जाकर टूटती है। किशोरदा ने अचानक प्यारेलाल जी को इशारा किया और कहा, अगर तुम लगातार मुझ पर पिच ऊंची करने का दबाव बनाओगे तो ये गाने की सिचुएशन के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमें इस गीत की रूह और इसकी भव्यता के बारे में सोचना होगा। चलो फाइनल टेक लेते हैं। और फिर फाइनल रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इस कदर प्यार कोई करता नहीं। दोस्तों, अगर आप आज भी इस गाने को ध्यान से सुने तो इसमें किशोरदा का ब्रीथ कंट्रोल यानी सांसों का इस्तेमाल दैवीय है। उन्होंने लंबी बहती हुई पंक्तियों को बिना रुके, बिना सांस टूटे एक ही प्रवाह में गा दिया। मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। जब केबिन से किशोरदा की वो शेर जैसी गर्जना गूंजी तो स्टूडियो में बैठे लक्ष्मीकांत जी के रोंगटे खड़े हो गए। यार बच जाए मेरा दुआ करो। वो समझ गए कि किशोरदा ने इस गाने को सिर्फ गाया नहीं है बल्कि अपनी रूह इसमें झोंक दी है। उन्होंने किशोरदा को टोकने की हिम्मत नहीं की और जैसे ही गाने की आखिरी धुन थमी, स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। लक्ष्मीकांत जी की आंखें सजल थीं। उन्हें एहसास हो चुका था कि भले ही सुरों की रचना उन्होंने की हो, लेकिन उन सुरों में अमरता की आग किशोरदा ने ही फूंकी थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही लक्ष्मीकांत जी दौड़कर रिकॉर्डिंग रूम के अंदर गए और किशोरदा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात का इकरार थे कि किशोरदा की काबिलियत पर शक करना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। लक्ष्मीकांत जी इस कदर जज्बाती हो गए कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत से कहा, शक्तिदा, आपकी फिल्म का ये गाना अब महज एक गाना नहीं रहा, ये दोस्ती की इतिहास की एक पवित्र प्रार्थना बन गया है। बाद में एक इंटरव्यू में लक्ष्मी जी ने माना था कि वे किशोरदा की रोमांटिक और चुलबुली गायकी के अक्स में इस कदर खो चुके थे कि वे भूल ही गए थे कि इस अजीम गायक की गायकी की परवाज़ आसमान से भी ऊंची है। किशोरदा ने ये साबित कर दिया कि किसी फनकार की ताकत सुरों के उतार चढ़ाव में नहीं बल्कि उसकी रूह की शिद्दत में मापी जाती है। वैसे आपको बता दूं कि इस फिल्म में कुल 5 गाने थे, जिनमें से 4 गाने किशोरदा के सोलो थे। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी मेरे दिल ने तड़प के जब ना तेरा पुकार, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता। और एक बेहद खूबसूरत गाना मन्ना डे जी ने गाया था, जिसे अशोक कुमार जी पर फिल्माया गया था। बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। फिल्म के गाने इस कदर फेमस हुए कि किशोर कुमार साहब को आपके अनुरोध पे गाने के लिए फिल्मफेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन मिला था। इतना ही नहीं, आलोचकों ने इस फिल्म में विनोद मेहरा के अभिनय की जमकर तारीफ की, जिसके लिए उन्हें 1978 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।